मैं सोहित सर आप लोगों के सामने अमन रैंकर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि कल हम संज्ञा के बारे में पिछली क्लास में संज्ञा के बारे में पढ़ रहे थे। आप लोगों को पता हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया था, जातिवाचक संज्ञा हो गया था, भाववाचक संज्ञा हो गया था। भाववाचक संज्ञा में कुछ नोट करके कुछ छूटा था, तो उसी के आगे से बताते हैं भाववाचक संज्ञा। फिर उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। आइए देखते हैं, नोट करके लिख लीजिए। जैसे कि नोट, यदि कोई भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाए, यदि कोई भाववाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराए, यदि कोई भाववाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराए, किसी एक का बोध कराए, तो वह भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे कि यदि कोई भाववाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराए, तो वह भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आ जाइए। जैसे बुढ़ापा शब्द, जैसे बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि बुढ़ापा शब्द हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है भैया? भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें क्या बताया गया है? यदि कोई भाववाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराए, यदि कोई भाववाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराए, तो वह भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा होता है, तो इसको व्यक्तिवाचक में बदलते हैं। आइए देखते हैं, किसी का नाम ले लीजिए। जैसे राम का बुढ़ापा, राम का बुढ़ापा, राम का बुढ़ापा आ गया। राम का बुढ़ापा आ गया। राम का बुढ़ापा आ गया। तो इसमें जो बुढ़ापा शब्द है, इसमें जो बुढ़ापा शब्द है, यह कौन सी संज्ञा हो जाएगा? यह कौन सा संज्ञा हो जाएगा? इसमें जो बुढ़ापा शब्द है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा होता है,
लेकिन किसी व्यक्ति के साथ आ जाए, लेकिन किसी व्यक्ति, यदि कोई भाववाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराने लगे तो वह भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। अब इसमें राम, राम की ही बात कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगा भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी के आगे हम पढ़ते हैं धातुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, धातुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, या कह सकते मटेरियल नाउन। जो शब्द धातुओं या द्रव्यों से बनाया जाए, जो शब्द धातुओं या द्रव्यों का बोध कराए, जो शब्द धातु या द्रव्यों का बोध कराए उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। कह सकते हैं किसी धातु से कोई अन्य चीज बनाई जाए, किसी धातु से कोई अन्य चीज बनाई जाए, वह क्या कहलाता है भैया, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक। तो हेडिंग डालते हैं हम, धातु वाचक संज्ञा, धातुवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे भैया, धातुवाचक संज्ञा कह सकते हैं, धातुवाचक संज्ञा है ना, कह सकते हैं धातुवाचक संज्ञा। क्या कह सकते हैं, धातुवाचक संज्ञा, धातुवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं परिभाषा, धातुवाचक संज्ञा की परिभाषा। धातुवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। देखिए, जो शब्द धातु या द्रव्यों को बोध कराए, जो शब्द धातुओं या द्रव्यों का बोध कराए उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द धातुओं या द्रव्यों का बोध कराए उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द धातु या द्रव्यों का बोध कराए, जो शब्द धातु या द्रव्यों का बोध कराए उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। 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 या किसी धातु से कोई अन्य चीज बनाई जाए, किसी धातु से कोई अन्य चीज बनाई जाए उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी धातु से कोई अन्य चीज बनाई जाए, किसी धातु से कोई अन्य चीज बनाई जाए, किसी धातु से कोई अन्य चीज बनाई जाए उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा।
कहते कहते हैं, उसे धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाइए, जैसे जैसे एक बार फिर से आइए, पढ़ क्या रहे हैं, धातुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द धातु या द्रव्यों का बोध कराए उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। या कह सकते हैं किसी धातु से कोई अन्य चीज बनाई जाए, किसी धातु से कोई अन्य चीज बनाई जाए उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लकड़ी, जैसे सोना। सोना क्या है भैया, एक धातु है, मटेरियल है। क्या है, मटेरियल है। सोना, चांदी, चांदी, लकड़ी, 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 कह सकते हैं हीरा, चाय, दूध, कह सकते हैं चाय। चाय क्या है, द्रव्य है। क्या है, दूध, 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 क्या कह सकते हैं भैया, दूध। दूध, शराब, रायता, दही, शराब, शराब, रायता, दही, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है भैया, द्रव्यवाचक संज्ञा है। पारा, लोहा, घी, और लिख लो, पारा, लोहा, घी, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, या कह सकते हैं सब्जी। सब्जी से भी बनाया जाता है। सब्जी क्या है भैया, द्रव्यवाचक संज्ञा। सब्जी, फल, फल से भी सलाद बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सलाद बनाया जाता है। फल हो गया, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। आदि, आदि, ये सब क्या है भैया, धातुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए भैया, धातुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जो शब्द धातु या द्रव्यों का बोध कराए। जो शब्द धातु या द्रव्यों का बोध कराए उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। या किसी धातु से कोई अन्य चीज बनाई जाए, किसी धातु से कोई अन्य चीज बनाई जाए। जैसे लोहा, लोहा से कह सकते हैं बहुत कुछ बनता है, टेबल भी बनता है, कुर्सी भी बनती है, दरवाजा भी बनता है, जंगला भी बनता है। तो ये क्या है, मटेरियल है। अगर किसी चीज से कोई सामग्री बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी से भी क्या मेज बनाया जाता है, कुर्सी बनाया जाता है, प्लाई बोर्ड, ये सब बनाया जाता है। चाय, चाय भाई बनता है, किससे बनता है, दूध से बनता है, दूध से चाय बनता है, चाय से भी बहुत कुछ फायदा। शराब, रायता, दही, पारा, लोहा, घी, सब्जी, फल आदि, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। नोट करके लिख लीजिए आगे। नोट, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए। नोट, नोट करके लिख सकते हैं, यदि कोई धातुवाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराए, यदि कोई धातुवाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराए, किसी एक का बोध कराए,
किसी एक का बोध कराए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो उसे धातुवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। कराए तो उसे धातुवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। 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 यदि कोई धातुवाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराए तो उसे धातुवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। तो उसे धातुवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। जैसे कह सकते हैं हम हीरा। हीरा शब्द धातुवाचक है। हीरा शब्द क्या है? धातुवाचक संज्ञा है। लेकिन इसको कह सकते हैं कोहिनूर हीरा। क्या कह सकते हैं? कोहिनूर हीरा। क्या कह सकते हैं? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा। तो जो हीरा शब्द है, तो इसमें जो हीरा शब्द है, इसमें जो हीरा शब्द है इसमें जो हीरा शब्द है ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि कोई धातुवाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराए तो उसे धातुवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। वो धातुवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। जैसे हीरा शब्द धातुवाचक संज्ञा। क्या है भैया? हीरा शब्द धातुवाचक संज्ञा होता है, लेकिन कोहिनूर हीरा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। ये क्या किस में बदल जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। और एक नोट करके लिख लीजिए। नोट, ये हमेशा धातुवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होता है। एक वचन में होता है। धातुवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होता है। किसमें होता है भैया? ये सदैव एक वचन में होता है। किसमें होता है? ये सदैव एक वचन में होता है। धातुवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं समूहवाचक संज्ञा। किसमें आ जाते हैं भैया? समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट में आ जाते हैं। हमारी जो लास्ट हेडिंग है 5वीं, समूहवाचक संज्ञा। क्या है भैया? ये समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा है।
समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे सेना, सेना, सेना क्या है भैया? समूहवाचक संज्ञा है। सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा। मेला क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्या है भैया? समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा समूह या पूरी जाति का बोध कराए, जो संज्ञा समूहों या पूरी जाति का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा समूह या पूरी जाति का बोध कराए, जो संज्ञा समूह या पूरी जाति की बोध कराए, जो संज्ञा समूह या पूरी जाति का बोध कराए, जाति का बोध कराए, जात का बोध कराए तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सदैव एक वचन में होता है। ये सदैव किसमें होता है? एक वचन में होता है। ये भी क्या होता है भैया? सदैव ये सदैव एक वचन में, ये सदैव एक वचन में होता है। ये सदैव एक वचन में होता है। ये सदैव किसमें होता है भैया? एक वचन में होता है। ये सदैव किसमें होता है भैया? एक वचन में होता है। जैसे कह सकते हैं सभा, गुच्छा, कह सकते हैं जैसे सभा, सभा, गुच्छा, मेला, सेना, सेना, गिरोह, समिति, परिवार, गिरोह, समिति, परिवार, क्या भैया? कह सकते हैं परिवार, पुलिस, वर्ग, पुलिस, पुलिस क्या है? समूहवाचक। पुलिस, गिरोह, पुलिस, गिरोह, परिवार, वर्ग, टोली, जनता, कह सकते हैं टोली, जनता, टोली, जनता, क्या भैया? सभा, गुच्छा, मेला, सेना, गिरोह, समिति, परिवार, पुलिस, टोली, जनता, ये सब किस में आते हैं भैया? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। समिति होता है, समिति किस में आते हैं भैया? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। फौज, फौज किस में आता है? समूहवाचक संज्ञा। किस में आता है? समूहवाचक संज्ञा। फौज, फौज भी लिख सकते हैं। फौज किस में भैया? समूहवाचक संज्ञा में है। भीड़, भीड़ कह सकते हैं, मंडली कह सकते हैं, भीड़ कह सकते हैं। भीड़ किस में है? समूहवाचक संज्ञा।
मंडली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मंडली। मंडली भी किस में आता है? समूहवाचक संज्ञा में आता है। सेना, भीड़, मंडली, गोष्ठी, गण, टीम। टीम, टीम लिख लीजिए। टीम, टीम, गण, ये सब किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। पंक्ति, पंक्ति भी किस में आता है? समूहवाचक संज्ञा में। पंक्ति किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। सेना लिखा है, आर्मी लिख लीजिए। आर्मी लिख लीजिए। फौज की बात है, फौज भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। किसके अंतर्गत आते हैं? समूहवाचक संज्ञा। किसके अंतर्गत आते हैं भैया? समूहवाचक। जो संज्ञा समूह या पूरी जाति का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सदैव एक वचन में होते हैं। सभा क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। गुच्छा क्या है? एक वचन है। मेला क्या है? एक वचन है। सेना क्या है? एक वचन। सेना, गिरोह, गिरोह क्या होता है? समूह होता है। समिति क्या होती है? जैसे समिति होती है गांव में, जो पंचायत होती है, पंचायत भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। क्या है भैया? समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद आइए नोट करके लिख लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं। समूहवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं, आइए देखते हैं। बाजार शब्द, बाजार शब्द बताइए आप लोग, समूहवाचक है कि जातिवाचक है? आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट में। बाजार शब्द समूहवाचक है कि व्यक्तिवाचक है? जातिवाचक, सॉरी। नेक्स्ट स्लाइड में नोट। जैसे यदि कोई समूहवाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराए, यदि कोई समूहवाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराए तो वह समूहवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। यदि कोई समूहवाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराए तो वह समूहवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। यदि कोई समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराए, किसी एक का बोध कराए, बोध कराए तो बोध कराए तो वह बोध कराए तो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा, बदल जाएगी। समूहवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी, या बदल जाए, क्या है भैया? बदल जाए। यदि कोई समूहवाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराए तो वह समूहवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। जैसे जैसे मेला, जैसे जैसे मेला शब्द क्या है भैया? समूहवाचक। मेला शब्द समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। क्या है भैया? समूहवाचक संज्ञा है। इसी को कह दिया जाए, यदि प्रयागराज का मेला, इसी को कह दिया जाए प्रयागराज का मेला। पहला, प्रयागराज का मेला, प्रयागराज का
मेला, बहुत बड़ा लगता है। प्रयागराज का मेला बहुत बड़ा लगता है। प्रयागराज का मेला बहुत बड़ा लगता है, बड़ा लगता, बहुत बड़ा लगता है। तो इसमें जो मेला शब्द है भैया, इसमें जो मेला शब्द है, इसमें जो मेला शब्द है, इसमें जो मेला शब्द है, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे क्या कहेंगे भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा जो था संज्ञा, यह अब समाप्त होता है। कल हम जो लगाएंगे इसका प्रैक्टिस चलेगा। क्या चलेगा भैया? प्रैक्टिस, संज्ञा का प्रैक्टिस चलेगा। उसके बाद इसके बाद सर्वनाम में आएंगे। क्या आएंगे? संज्ञा। वाक्य के कितने अंग बताए थे? 5। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। क्या बताए थे? वाक्य के 5 अंग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। फिर उसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, विकारी और अभिकारी। विकारी जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 होते हैं। अभिकारी में संबंध बोधक क्रिया, समुच्चय बोधक क्रिया, विस्मयादि बोधक क्रिया, ये क्या होता है? ये भी अभिकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? फिर उसके बाद आप लोगों को पढ़ाए थे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हमारी 5 प्रकार के हो जाती है। मुख्य रूप से संज्ञा 3, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। फिर उसके बाद हम पढ़े थे संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 5 भेद। कितने भेद है भैया? 5 भेद है। कितने भेद हैं? 5 भेद है। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, और समूहवाचक होते हैं। उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ाए, जातिवाचक संज्ञा पढ़ाए, फिर भाववाचक संज्ञा पढ़ाए। भाववाचक का ये छूटा था, यदि कोई भाववाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराए तो वह भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा होता है, लेकिन राम का बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापा शब्द क्या होगा? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं समूहवाचक संज्ञा। किसमें आ जाते हैं? समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद हम धातुवाचक संज्ञा, इसके बाद हम किसमें आ जाते हैं भैया? धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द धातु या द्रव्यों का बोध कराए, जो शब्द धातु या द्रव्यों का बोध कराए उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। या कह सकते हैं किसी चीज से, किसी धातु से कोई चीज या कोई सामग्री बनाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, चाय, दूध, शराब, रायता, दही, पारा, लोहा, घी, सब्जी, फल आदि, ये सब क्या है? धातुवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को नोट करके बताए थे, यदि कोई धातुवाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराए तो वो धातुवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे हीरा शब्द हमारा धातुवाचक संज्ञा होता है, लेकिन कोहिनूर हीरा ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम ले रहा है, इसीलिए क्या हो गया? ये व्यक्ति, हीरा शब्द इसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। धातुवाचक संज्ञा सदैव किसमें होता है? एक वचन में होता है। किसमें होता है? एक वचन में होता है। किसमें होता है भैया? एक वचन में होता है। फिर उसके बाद आते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा समूह या पूरी जाति का बोध कराए, जो संज्ञा समूह या पूरी जाति का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये सदैव किसमें होता है? एक वचन में होता है। जैसे सभा, गुच्छा, मेला, सेना, गिरोह, समिति, परिवार, पुलिस, टोली, जनता, फौज, भीड़, मंडली, टीम, गण, व्यक्ति, आर्मी आदि, आर्मी आदि, आर्मी आदि, ये सब किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट आते हैं, नोट करके बताए थे, यदि कोई समूहवाचक संज्ञा किसी एक का बोध कराए तो वह समूहवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे मेला शब्द समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन प्रयागराज का मेला बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा लगता है। तो मेला शब्द क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आज की क्लास हमारी यहीं तक संज्ञा समाप्त हो रहा है। अगली क्लास हमारी जो होगी प्रैक्टिस सेट का होगा। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।